हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में जिसमें कि हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर कर रहे हैं और हम लगभग 8 सेशन इसके कर चुके हैं और ये सेशन नंबर 9 है। हमारा जो टॉपिक अब चल रहा है वो डैम्स ऑफ इंडिया चल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे नहीं भागते लाइक निमोनिक याद करने में, हम सीधा वर्ड एसोसिएशन पर वर्क करते हैं और चीज़ों को वहाँ पर देखते हैं कि वो ऐसे ही हमें याद हो जाएँ। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या फिर पीसीएस का प्रीलिम्स हो, हर एग्ज़ाम में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। अगर आपको वो आती है तब तो आपका क्वेश्चन सही हो सकता है, अदरवाइज़ वो गलत होता है। ठीक है, तो क्यों ना हम अभी से ही धीरे-धीरे करके सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को एक लॉजिकल तरीके से अगर हम याद कर लें, तो हम बहुत अच्छे पोज़ीशन पर पहुँच जाएँगे ताकि हमारी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गलत होती है वो सही हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी कोट के साथ में हम आज का सेशन भी स्टार्ट करेंगे कि हमें एक्सीलेंस के पीछे भागना है, हमें चीज़ों को याद करना है, सिर्फ रीडिंग करके निकलना नहीं है। रीडिंग करना बहुत ईज़ी है, ठीक है, रीडिंग आप कर सकते हैं वो, लेकिन आपकी जो नॉलेज है ना, वो तब आपको याद होती है जब उसको आप लॉजिकल थिंक करो, उसको कनेक्शन उसको अपने माइंड में बिठाओ ताकि एग्जामिनेशन के अंदर आप कंफ्यूज ना हो और अपने राइट आंसर तक पहुंच पाओ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, तो आपका रिवीजन भी साथ होता है। सिर्फ आपको ये जो वीडियो डेली आती है ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की, इसको आपको देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और ये सारी चीज़ हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहले आज का हम टॉपिक कवर कर लेते हैं, डैम्स ऑफ इंडिया हमारा चल रहा है। डैम्स ऑफ इंडिया में हमने हमने लगभग 5 स्टेट को कवर कर लिया था, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, तो अब हम करेंगे आगे कवर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स को हम देखने वाले हैं। तो आज की हम इस सेशन में ये सारे स्टेट्स कवर करेंगे, तो हमारा ये 5 स्टेट हमारे आज कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर नाम हमें याद करना है, सबसे पहले महाराष्ट्र के देखते हैं। ठीक है, किसके? महाराष्ट्र। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जो वर्ड छिपा है वो है महान। क्या वर्ड छिपा है? महान। ठीक है, अब महान का मतलब क्या होता है? ग्रेट भी होता है। ठीक है, ग्रेट, बस ग्रेट भी होता है, इसको ध्यान रखिए कि महा का मतलब ग्रेट भी होता है। अब जो ग्रेट लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? जीत पर फोकस करते हैं, अपनी जय पर फोकस करते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जीतते हैं अपने लाइफ में, तो जय पर फोकस करते हैं और महान लोगों का ही साथ गॉड भी देता है। ठीक है, महान लोगों का साथ कौन देता है? गॉड देता है। बस ये हमें थोड़ा सा लॉजिकल माइंड करना है। महाराष्ट्र को देखना, महाराष्ट्र से महान वर्ड निकालना। महान का मतलब ग्रेट जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जय के पीछे भागते हैं, मतलब वो विक्ट्री हर चीज़ में अपनी देखते हैं, फेलियर को नहीं देखते, वो सिर्फ विक्ट्री के बारे में सोचते हैं और उनका इसीलिए गॉड भी साथ देता है। तो बस ये हमें लाइन याद रखनी है कि यहाँ पर जय ऐसा बनेगा, जयकवाड़ी डैम, जो कि गोदावरी रिवर पर और महाराष्ट्र में स्थित है। तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जयकवाड़ी डैम किस स्टेट में सिचुएटेड है या फिर किस रिवर पर है। इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। अब दूसरा हमारा है कोयना डैम। कोयना ये किस रिवर पर है? कोयना रिवर पर है। अब रिवर को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में है ये। अब महाराष्ट्र, जैसे कि मैंने बताया कि महान हमें निकालना है ग्रेट, तो देखो हमारी जो सबसे ज़्यादा ग्रेट इकोनॉमी चलती है, मतलब ग्रेट एनर्जी का हमारा कोई सोर्स है, वो क्या है? कोयला है। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा एनर्जी बनती है हमारी इस इंडिया में वो कोयले से आती है। अब कोयला, तो कोयले से हम याद रखेंगे कोयना। बस एक बार हमें ये थोड़ा सोचना है और एग्जामिनेशन के अंदर बहुत इजी ये क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे लिए। तो महाराष्ट्र हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये केरला देखते हैं। ठीक है, केरला को देखिए, केरला से हम याद रखते हैं करेला। ठीक है, केरला से हम बनाएंगे शब्द करेला। करेला जो होता है बहुत ज़्यादा कड़वा होता है करेला। ठीक है, आपने शायद खाया होगा, तो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। अब क्या हुआ कि आपका कोई फ्रेंड था, कोई आपका यार था, फ्रेंड था, उसने आपको करेला खिला दिया। करेला खाने के बाद आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, आपका माइंड जो है ना वो ख़राब हो गया, आपका टेस्ट ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपको अपने यार पर। तो बस यही हमारा लॉजिकल थिंकिंग थी। अब देखिए, पेरियार, यार से बनाएंगे हम पेरियार रिवर और दुखी से बनाएंगे इदुक्की डैम। इदुक्की डैम और कहाँ पर है? केरला में सिचुएटेड है, तो केरला इदुक्की डैम। ठीक है, दुखी हो गया, इससे हम याद रखेंगे पेरियार। इसे क्या याद रखेंगे हम? पेरियार। बस ये हमारा केरला था। अब हमारा नेक्स्ट है ये मध्य प्रदेश, इसको कवर करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में ही वर्ड छिपा है मध्य, और मध्य का मतलब होता है सेंटर, बीच में।
ठीक है। सबसे पहले इसको देखिए, बनसागर डैम जो है ये सोन रिवर पर है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए बन सागर, यहाँ से हम बन से जो है ना एक शब्द निकालेंगे बाण। अगर मैं हिंदी में इसको लिखूंगा तो इस तरीके लिखा जाएगा बाण, ठीक है। अब बाण का मतलब तो हमें सबको पता ही है, तीर होता है, एरो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एरो। अब आपने कहीं भी देखा होगा, ओलंपिक गेम्स में भी देखा होगा कि जब भी एरो का गेम होता है तो उनका टारगेट होता है कि अब वो अपने गोल को जो है मध्य में पूरा टारगेट करें, तब उनको गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है। तो इनका क्या, जो भी कंपटीशन होता है एरो का, वो क्या होता है कि आपको सिर्फ टारगेट बीच में करना है, ठीक है, मध्य में करना है। मध्य में जब आप टारगेट करेंगे तो आप सोना जीतेंगे, गोल्ड मेडल जीतेंगे। और गोल्ड क्या है हमारा, सोना, हिंदी में हम कहते हैं गोल्ड, सोना, बस यही था। तो बाण से हम याद रखेंगे बनसागर, मध्य मतलब मध्य में तीर का निशाना लगाते हैं तो मध्य प्रदेश, और फिर हम गोल्ड जीतते हैं तो सोना, सोना मतलब सोन रिवर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा सागर डैम, ये नर्मदा रिवर पर है। अब इंदिरा सागर डैम को कैसे याद रखेंगे, देखिए इंदिरा गांधी हम कनेक्ट करेंगे इंदिरा गांधी जी से, जो कि हमारी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। अब वो जो थी, वो उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा नर्म था, ठीक है, नर्म था अपने लोगों के लिए, ठीक है। तो इसी से हम याद रखेंगे नर्मदा रिवर। हमने ऐसी ट्रिक अभी पीछे भी देखी थी, ये सरदार सरोवर डैम की भी हमने याद रखा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बिहेवियर था बहुत ज़्यादा नर्म था, ऐसे ही हमें इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब एक और इसी ट्रिक पर याद रखेंगे, ये नेक्स्ट वाला ओमकारेश्वर डैम। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें कि इंदिरा सागर डैम जो है इसको मध्य प्रदेश से कैसे कनेक्ट करेंगे। अब देखिए जो इंदिरा गांधी जी थी, जो इंदिरा गांधी जी थी वो थी सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल से हमारा बनता है सेंटर, ठीक है, मतलब बीच में जो है, तो उसे हम याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश। अब ये, अब देखिए यहाँ पर हम इसको याद करते हैं कि ओमकारेश्वर डैम जो है ये भी नर्मदा रिवर पर है। इसको कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, कि ओमकार नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, वो ईश्वर पर क्या करना है, अपना ध्यान केंद्र कर रहा है, ठीक है, ईश्वर पर क्या कर रहा है, ध्यान केंद्र कर रहा है, ठीक है। अब जो भी व्यक्ति होता है जो ईश्वर पर ध्यान केंद्र करता है तो उसका जो दिल है वो ऑटोमेटिक नर्म हो जाता है ईश्वर के लिए, ठीक है, क्योंकि हम जब भी ईश्वर की प्रार्थना वगैरह करते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा नर्म सा हो जाता है। तो ओमकार नाम का एक व्यक्ति है जो कि ईश्वर की क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और अपना वो केंद्र विकसित कर रहा है, ठीक है, मतलब कि प्रार्थना कर रहा है और सारा जो भी ईश्वर की वो है प्रार्थना करके अपना माइंड को केंद्र कर रहा है, ठीक है, माइंड को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, केंद्र मतलब मध्य। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि ओमकारेश्वर जो डैम है वो नर्मदा रिवर पर, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो नर्म हो जाता है ऑटोमेटिकली जब भी हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो ये होता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट है यहाँ पर तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु कवर करते हैं। तमिलनाडु को देखिए इस कवर करेंगे हम कि तमिलनाडु से हम एक शब्द निकालेंगे यहाँ पर मिलना, तमिलनाडु से निकालेंगे मिलना, ठीक है, तमिल में आ रहा है क्या, मिलना। बस इसी वर्ड से आपको सारे डैम यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है, मिलना। देखो और चलिए अब देखते हैं कावेरी रिवर और कावेरी रिवर, ठीक है, ये तुम देखो भवानी सागर डैम तो भवानी रिवर पर है, कोई दिक्कत नहीं है, और अमरावती डैम जो है वो अमरावती रिवर पर है, तो यहाँ पर रिवर में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें ये याद रखना है कि तमिलनाडु से इसको कैसे कनेक्ट करें। देखिए कविता जो थी, कविता एक लड़की थी कविता, और कविता हमने कहाँ से लिया, कविता हमने उठाया कावेरी रिवर से, ठीक है, कावेरी रिवर से उठाया हमने शब्द कविता। तो कविता नाम की एक लड़की थी, उसमें कला थी, ठीक है, वो कला थी कविता लिखने की, कविता लिखने में अपने आप में कला है ना, तो कविता लिखने में उसकी कला थी, ठीक है। अब उससे जो थे मिलना चाहते थे, ठीक है, अब वो कविता जो है वो टूर पर जाती है, ठीक है, अब उससे मैट करने के लिए, ठीक है, ऐसे याद रखिए कि सॉरी ये कविता, तो कविता जो है ना उससे हर कोई मिलना चाहता था क्योंकि उसमें कला थी कविता लिखने की, ठीक है। अब उससे हर कोई मैट करना चाहता था, मैट कैसे करेगा, कविता जाती है टूर पर और वहां पर उसके दो फ्रेंड मिलते हैं, कौन, भवानी और अमर, ये दो उसके फ्रेंड थे, ये इससे मिलते हैं, बस यही स्टोरी बस यही स्टोरी में ध्यान रखनी है। कैसे याद रखेंगे कि जो कावेरी रिवर है, ठीक है, उस पर क्या है, मेट्टू डैम,
ठीक है। मैटूर डाम है, मैटूर डाम किस पर है, कावेरी रिवर है, कहाँ पर है, मिलना, ठीक है। और मैट में भी मिलना आ रहा है, ठीक है। मैट में मतलब क्या होता है, मीट मैट, तो मिलना, तो मैटूर डाम कहाँ पर है, कावेरी रिवर पर। भवानी सागर, भवानी और अमर जाते हैं तो अमर निकाला यहाँ से, और यहाँ से भवानी हमने शब्द निकाला, इनकी तो रिवर सेम है तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो कला है, कला से हमने निकाला, कला से क्या निकाला हमने, कालानाई डैम, कालानाई डैम जहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये भी हमारा कावेरी रिवर पर है। बस ये थोड़ी सी स्टोरी थी, ध्यान रखनी है, इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। तो भवानी अमर दोनों मिलने जाते हैं किससे, कविता से, जो कि बहुत अच्छी कविता वो लिखती थी, तो कविता से हम याद रखेंगे कावेरी रिवर। तो ये थोड़ा सी हमारी ट्रिक्स थी, ट्रिक बोलते हैं इसको, लॉजिकल थिंकिंग बोलो। आपको ये एग्जामिनेशन के आप अंदर ये जाकर ही देखेंगे ना ये वर्ड, तो सारी स्टोरी आपके माइंड में आ ही जाएगी। बस रिविजन हमें करना, और रिविजन में कराते ही। फिर हमारा आता है ये कर्नाटक, इसको भी कवर कर लेते हैं। कर्नाटक, देखिए कर्नाटक कहाँ पर है, अलमाटी डाम है कर्नाटक में, ठीक है, और कृष्णा रिवर पर है। अब देखिए जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी में खेलते हैं। अब कृष्ण जी भी जो होते हैं, वो जब बचपन था उनका तो वो भी मिट्टी में खेला करते थे, ठीक है। बच्चे अमूमन क्या होते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, तो कृष्ण जी भी क्या थे, अब मिट्टी में खेला करते थे। बस इसे याद रखें कि अलमाटी डैम कहाँ पर है, कृष्णा रिवर पर है, और ये कहाँ पर है, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक, ट्रिक बोलते हैं इसको, ट्रिक नहीं बोलेंगे इसको, लॉजिकल हम वर्ड एसोसिएशन पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिक्स भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये था, हमने सारे जितने भी स्टेट थे ना ये कवर कर लिए, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सारे डैम हमने याद कर लिए, विद रिवर के साथ में याद कर लिए। अब करते हैं अपना रिविजन, बाकी बचे हुए डैम हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, ठीक है। रिविजन हमने कर रहे थे इसका, तो हमने यहाँ तक देख लिया था जगजीवन राम लेवर। अब इसको देखते हैं, और बलदेव सिंह को भी हमने देख लिया था। CH भाभा, वर्क्स, माइंस एंड पावर, ठीक है। CH भाभा जो थे उनके पास कौन सा पोर्टफोलियो था, वर्क, माइंस एंड पावर। तो जब हमने याद किया था कि जो भाभा हैं इनसे हमें भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर को माइंड में लाना है। अब उसमें क्या होता है, ऑटोमिक जो पावर है ना हमारी, ऑटोमिक वेपन वगैरह उस पर वक्त चलता है। अब ऑटोमिक वेपन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे यूरेनियम, ठीक है। तो वो कहाँ पर मिलता है, माइंस में मिलता है, वो कहाँ पर मिलता है, माइंस में, ठीक है। तो CH भाभा के पास कौन सा पोर्टफोलियो था, वर्क, माइंस एंड पावर। दूसरा है लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान मतलब जिसके पास कैपेबिलिटी, लियाकत का मतलब हमने देखा था कि कैपेबिलिटी होता, तो कैपेबिलिटी जिसके पास होगी उसके पास फाइनेंस होगा, ठीक है। हमने देखा था अब्दुल रब निश्तर, रब से हमने गॉड कनेक्ट किया था, और निश्तर से हमने रिश्ता किया था। पहले ज़माने में क्या होता था कि जब भी कोई अपना रिश्ता भेजता था तो वो लेटर कबूतर के साथ भेज देता था, वो एयर में जाता था, ठीक है। तो पोस्ट, लेटर से हमने याद रखा था पोस्ट जाती है एयर में, ठीक है। और रिश्ता पक्का करने की बात होती थी, वो लेटर जाता था, तो निष्ठा से हम याद रखेंगे रिश्ता। और दूसरा, हम उस पर बिलीव करते थे कि यार गॉड इसको पहुंचा ही देगा, जहाँ पर हम अपना ये लेटर पहुंचाना चाहते हैं ना वो पहुंच ही जाएगा, तो हमारा बिलीव था गॉड पर, तो रब पर था। तो इससे हम याद रखेंगे अब्दुल रब निस्तर से पोस्ट एंड एयर, इनके पास ये पोर्टफोलियो था। आसफ अली के बाद जो था वो रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट था। आसफ से हमने वर्ड निकाला था सफ़र, ठीक है। जब हम सफ़र करते हैं तो रेलवे से करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। इनके पास ये पोर्टफोलियो था। सी राजा गोपालचारी का हमने क्या था, एजुकेशन एंड आर्ट्स से। तो राजा जो होता है, राजा क्या करता है, एजुकेशन और आर्ट्स पर फोकस करता है। ऐसे याद नहीं होगा, दूसरे तरीके से याद होगा। सी राजा गोपालचारी में एक वर्ड आ रहा है लास्ट में, आचार्य। आचार्य का मतलब ही टीचर होता है, और टीचर का काम क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। बस ऐसे से याद रखेंगे। हमने आई चुंदरीगढ़ भी देखा था, कैसे कि चुंदरी का मतलब दुपट्टा, दुपट्टे का ट्रेड होता है, ठीक है। ट्रेड होता है तो उसको बोलते हैं कॉमर्स। आयत में याद सारी चीज़ें होती हैं तो कॉमर्स होता है वो, ओके। लास्ट हमने फिर ये है गजनफर अली खान, इनके पास हेल्थ था, ठीक है। अब जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है वो गुजर जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो गुजर से हमने याद रखा था गजनफर से, ठीक है। इसके बाद लास्ट था जोगेंद्र नाथ मंडल, और इनके पास लो था। तो मतलब एक ऐसा मंडल है, जज का मंडल है, एक मंडल है पूरा जज है उसमें, ठीक है। मंडल में जज होते ही, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी में क्या होते हैं, जज होते हैं। तो उसमें क्या है कि वो लॉ पर बात करते हैं, किस पर बात करते हैं, लॉ पर बात करते हैं। इनके पास कौन सा था, जोगेंद्र नाथ मंडल के पास जो पोर्टफोलियो था वो लॉ था। तो हमने ये रिवीजन भी कर लिया अपना, ठीक है। सारी रिवीजन दोबारा से हमने याद कर लिया। ऐसे ही मैं बीच बीच में सारे ये जितने भी हमने पढ़ा है ना ऊपर, सबका रिवीजन कराता रहूँगा। आपको रिवीजन करने की भी टेंशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बस आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिए, और सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे कवर करेंगे। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक दिन में कभी कवर नहीं होती है। आप सोचो कि एक दिन में कवर कर लें, या एग्जाम से एक मंथ पहले कवर कर लें, नहीं, एग्जाम से एक मंथ पहले तो पढ़ाई ही नहीं होती सही से, तो उसमें सिर्फ रिवीजन होता है। तो क्यों ना हम ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये पहले इसको हम निपटा लें सारी, ताकि हमारा जो स्कोर है इसकी वजह से गलत नहीं हो, क्योंकि ये ईजी क्वेश्चन होते हैं।
सारे जो भी मतलब वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं वो इन क्वेश्चंस को सही करते हैं। और आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आपके पास है, लेकिन आपके पास क्या है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप प्रीलिम्स के लिए से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसका इलाज यहाँ पर करेंगे अच्छी तरीके से। बने रहिए सीरीज के साथ में। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन कीजिए और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसका रिवीजन भी करते रहिए, साथ के साथ में रिवीजन भी करा रहा हूँ, बाकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम ऐसे ही कवर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।